Good morning, students. Hello. Good morning, students. Good morning, sir. Very Good good morning. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. चलिए, लास्ट सम कौन सा था हमारा? मैंने शायद एक सम होमवर्क दिया था आपको। 8 7 या 8 7 तो यही करवा दिया था कल मैंने। 8 वाज होमवर्क। हुआ? हेलो। No, sir. क्यों नो? व्हाट अबाउट अदर्स? होमवर्क में था। हाँ बेटा, मैंने कहा था आपको ट्राई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है। चलो करवा देता हूँ मैं, अगर आपने नहीं किया है या आपको ध्यान नहीं है तो। ओके, पहली बात चेक कर लेते हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू ऑल हियर मी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मतलब आउट ऑफ 11, आउट ऑफ 10 3 का यस सर आया, बाकी के सब अपार्ट फ्रॉम दिस 3, कैन यू ऑल हियर मी? Yes, sir. ओके, थैंक यू। आयुषी, आयुषी, कैन यू हियर मी? सार्थक,
स्टॉप चेंजिंग योर नेम, अपना ओरिजिनल नाम लिखिए। सार्थक।
हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. हुआ ये सम हुआ आपसे? तो समझ ही नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? अरे यार बहुत ही समझ sir. में देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 8, गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर इस आपको ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन होंगे जिसमें ये चीज इफेक्ट होगी, वो देखिए क्या दिया है। नंबर 1, इंक्रीज इन वन असेट, डिक्रीज इन अनदर असेट। इसका एग्जांपल दीजिए, क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन होगा जिसमें एक असेट बढ़ेगी और दूसरी असेट कम होगी? Goods. ट्रांजैक्शन बताइए बेटा, पूरा ट्रांजैक्शन बताइए। फर्नीचर कैश में लिया वेरी गुड। और कैश डिक्रीज हो गया। It can be any transaction. It can be purchase of goods by cash. It can be purchase of asset by cash. Purchase of furniture, purchase of machinery by cash. समझ आया? Yes, sir. Number Yes, 2, sir. increase in asset, increase in liability. ऐसा कब होगा? Purchase of goods by credit. Very good. It can be purchase of goods on credit. अगर गुड्स क्रेडिट पे बाय करते हो तो क्या इफेक्ट होता है? तो गुड्स इंक्रीज होता है और क्या इंक्रीज? Liability भी increase. गुड, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है। समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थर्ड देखिए, इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। बताइए, एग्जांपल दीजिए इसका। सर, ओनर ने पैसे इन्वेस्ट किए उसके बिजनेस में, तो कैपिटल में भी बढ़ेगा और असेट्स में भी बढ़ जाएगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश में। बिजनेस। क्लियर है? यस सर। देखिए, फोर, डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। बताइए, दिमाग लगाइए। बताइए, डिक्रीज। पेमेंट टू क्रेडिटर्स। वेरी गुड, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। और लायबिलिटी में भी उसके क्रेडिटर्स के पैसे कम हो जाएंगे। गुड, क्रेडिटर भी कम होंगे और कैश भी कम होगा। नाइस। नेक्स्ट, डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन कैपिटल। सर, ड्राइंग, ओनर ने पैसे विड्रॉ कर लिए। बहुत ही सही आंसर है स्मृति। ड्रॉइंग्स या तो कैश में या तो गुड्स में। अगर कैश विड्रॉ करोगे तो कैश भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगा। नेक्स्ट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल। सर, बताइए। लायबिलिटी डिक्रीज हुई और कैपिटल इंक्रीज हुआ, कब होता है ऐसा? सेटलमेंट करके। परफेक्ट आंसर। मतलब जो मैं एग्जांपल देने वाला था वही आपने बोल दिया। दैट हम अगर आपने कल पढ़ा हो तो कल आपने ध्यान दिया हो तो हमने वो देखा था कि क्रेडिटर को कुछ पैसा कम देना था 25,000, हमने दिया 22,500, मतलब उसको 2,500 रुपए हमने कम दिए। अकाउंट तो पूरा ही सेटल कर दिया, तो लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई और सामने क्या हुआ, डिस्काउंट मिला, इनकम हुई, तो कैपिटल बढ़ गया। क्लियर? अच्छा, इसका एक
एग्जाम्पल और हो सकता कि अगर समझो आपके पार्टनर्स हैं और आपके पार्टनर की लोन है, ओके, अब आपने क्या किया, आपने उसको बोला एक काम कर, तूने हमें लोन दिया है ना, तो जितना तूने हमें लोन दिया है अब हम तेरे को उतने से अपना पार्टनर बना लेते हैं, मतलब कन्वर्जन ऑफ पार्टनर्स लोन इनटू कैपिटल। हालांकि ये आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, अभी आपके लिए बहुत क्लियर नहीं होगा, बट आप जो डिस्काउंट वाला एग्जांपल था उसको याद रखिए, दैट इज गुड। नेक्स्ट, इंक्रीज इन वन लायबिलिटी, डिक्रीज लायबिलिटी। बताइए, एक लायबिलिटी इंक्रीज हुई, दूसरी लायबिलिटी डिक्रीज हुई। अरे कोई तो बोलो। सर जो हम बिल पे करते हैं वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो सॉरी, जब हम बिल पे करते हैं तब वो एक्सेप्ट हो जाता है। आप आंसर में से देख के आंसर कर रहे हो मुझे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बिल्स पेबल होता क्या है। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा क्योंकि अच्छा इसके रिलेटेड हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अब सुनिए, ये सिर्फ इतना सा पार्ट है दैट आपके क्रेडिटर थे, ठीक है, आपने अब क्रेडिटर को बोला कि एक काम करो, आप हमारा नाम क्रेडिटर से हटा दो और हम अब अपना नाम बिल्स पेबल की लिस्ट में लिखेंगे। बिल्स पेबल इज अ टाइप ऑफ क्रेडिटर, ओके। क्या होता है क्या नहीं, फ्यूचर में पूरा का पूरा चैप्टर समझाऊंगा तब आपके लिए और ज्यादा क्लैरिटी होगी, बट आप अभी इतना समझ लीजिए कि अगर हम क्रेडिटर को कन्वर्ट कर दें बिल्स पेबल में तो क्रेडिटर कम हो गए और बिल्स पेबल बढ़ गए। इन शॉर्ट, एक लायबिलिटी कम होगी और दूसरा बढ़ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट, इंक्रीज इन वन लायबिलिटी, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। बोलिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में? कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा और लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, यस sir. सर। लेट अस स्टार्ट विद Yes. नंबर 9 देन। इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखिए, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, ओके, एंड आपको अगेन होमवर्क मिलने वाला है। सो if the capital of the business is 70,000, liabilities is 40, calculate assets। फाइंड कर सकते हो। A is equal to C plus L। कैपिटल दिया हुआ है आपको 70,000 का, लायबिलिटी दी है आपको 40,000 की, असेट मिल सकती है। यस सर। यस सर। खत्म हो गया इलस्ट्रेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल द बिजनेस। कैपिटल दिया है, क्रेडिटर दिया है, रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर दिया है, दैट इज इनकम। देन एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया है और वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक दिया है आपको। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं।
A इज इक्वल टू C प्लस L। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, कैपिटल 4 लाख, क्रेडिटर्स 3 लाख लायबिलिटी में, देन अच्छा रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर क्या होगा, सर इनकम हुई जब अकाउंटिंग पीरियड चल रहे थे। मतलब रेवेन्यू का मतलब हो गया सेल ऑफ गुड्स, जो इनकम हुई आपकी, टोटल इनकम हुई गुड्स बेच के, या जो टोटल इनकम हुई आपकी वो रेवेन्यू है। अब देखिए टोटल 7,50,000 का रेवेन्यू हुआ। अच्छा क्या ऐसा बोला है कि ये प्रॉफिट है? No, sir. नहीं, नो सर। मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं है। एक काम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि जो रेवेन्यू है वही प्रॉफिट है, मैं उसको कैपिटल में ऐड कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर क्या होगा, बोलिए। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम, अच्छा रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर लो तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट। अरे बात समझ में आ रही है? तो मैं कैपिटल में डायरेक्ट प्रॉफिट को ऐड करूं या रेवेन्यू को ऐड करके एक्सपेंस को माइनस करूं, बात तो वो की वही हो जाएगी। यस और नो? Yes, sir. तो कितना हो गया ये, कैपिटल फाइंड कीजिए। इट इज 9,50,000 प्लस 3 लाख। व्हाट इज अनसोल्ड स्टॉक? सॉरी सर, अनसोल्ड या Sir, तो goods बीके नहीं होते हैं। अच्छा अनसोल्ड स्टॉक क्या होगा? सर जो वो बिका नहीं होगा वो। वेरी गुड, जो हाँ। बिका नहीं है क्या वो मेरे लिए असेट है, क्या वो हमारे लिए असेट है? नो सर। नहीं, यस सर, असेट सर। गुड्स बिका नहीं है, Yes. वो आपके पास पड़ा है तो असेट है कि नहीं है आपके पास? Yes, sir. यस सर। ये असेट है, यस ठीक है? उसको कुछ नहीं करना है, वो असेट में इंक्लूडेड ही आएगा। 950 plus 3, that is 12,50,000 is your total assets. Clear? Yes. यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है, समझना है क्या दिया है। ए कमेंस हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1st April 18 विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। मतलब मेरा ओपनिंग कैपिटल इज 30,000, ठीक है। ऑन 31st March 19 हिज असेट्स वेर 50,000। मतलब हमारे पास टोटल असेट्स कितनी है, 1,000. अच्छा ध्यान रखना ये डेट क्या है, 1/4/19, ये डेट क्या है 31/3, सॉरी ये है 1/4/18, 31/3/19। अच्छा ये असेट ओपनिंग की है या क्लोजिंग की है? तो कौन किसकी बात कर रहे हो सर, असेट्स की या असेट्स सॉरी, क्लोजिंग है असेट्स को? ये असेट्स क्लोजिंग है ना, क्योंकि यस सर। 1 मार्च तो क्लोजिंग असेट्स है मेरी।
एंड लायबिलिटीज वर 10,000, इसी दिन लायबिलिटीज थी 10,000. फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर. अच्छा एक काम करते हैं, मेरे पास क्लोजिंग असेट है, मेरे पास क्लोजिंग लायबिलिटी है, क्या मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिल सकता है? Yes, sir. कैसे मिलेगा? इक्वेशन रख दे, A इज इक्वल टू C प्लस L. A कितना है? कैपिटल तो फाइंड करना है. लायबिलिटी कितनी है बताएंगे? कैपिटल कितना आएगा? 40,000. वेरी गुड, इसको इधर ले आते हैं. सो कैपिटल इज इक्वल टू 40,000. अच्छा ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? Closing capital. Closing. ये क्लोजिंग कैपिटल है. अब देखो बुक जो है ना, बुक इसमें फॉर्मूला बनाती है, बट हम लॉजिक लगाते हैं. सुनो, आपने जब बिजनेस शुरू किया तब कैपिटल 30,000 था, ईयर के एंड में आपका कैपिटल 40,000 हो गया. अच्छा क्या रीजन हो सकता है कि कैपिटल बढ़ गया? प्रॉफिट हुआ होगा. सिर्फ प्रॉफिट ही होगा या और कोई भी होगा? एक्सपेंसेस कम हुए होंगे. एक्सपेंसेस कम हुए होंगे. अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर आप एडिशनल कैपिटल लाए तो भी कैपिटल बढ़ेगा? यस और नो? Yes, sir. अच्छा तो दो रीजन हो सकते हैं कैपिटल के बढ़ने के. क्या हो सकता है? या तो आप एडिशनल कैपिटल लाए या फिर आपने प्रॉफिट कमाया. Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे हमें एडिशनल कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये जो कैपिटल बढ़ा है उसका रीजन क्या होगा? प्रॉफिट. यस Yes, sir. Profit होगा. Yes, sir. Yes, sir. ये प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. दैट इज 40,000 minus 30,000 is 10,000. Is it clear? Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. कोई चीज ना समझ में आई हो, कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए. No, sir. No. क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. इलस्ट्रेशन नेक्स्ट. चलिए देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12. अच्छा 12 एक बार आप ट्राई कीजिए ना, आपको आता है क्या? देखिए कोशिश तो कीजिए.
बहुत इजी है, जल्दी हो जाना चाहिए। हाँ सर एक यस बेटा, डन। अरे इतना तो क्वेश्चन भी नहीं है। 2 minutes, sir. सारी चीजें दे रखी है, आपको फटाफट फाइंड आउट ही करना है प्लस माइनस करके। सर 405500। वेरी गुड। सबका आंसर So 4,05,500. वेरी गुड, इट इज 4,05,500। क्लियर ऑल ऑफ यू? आगे आंसर। यस Yes, sir. ओके, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 13। चलिए करिए शुरू फटाफट, आपको आता है।
नहीं आए तो बोलना बेटा, करवाता हूँ। सर नहीं आता। नहीं आ रहा है? नो सर। चलिए देखिए, बहुत इजी है। कैलकुलेट द टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी फाइंड करनी है इफ ओनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग इज 60,000, इलस्ट्रेशन नंबर 13, where capital in beginning is 60,000, creditors at the end is 50। अच्छा creditors दिए हैं हमें, creditors but at the end के दिए हैं, closing creditor 50,000, revenue during the year 70। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेने का तो हमारे लिए इजी हो जाता है। एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर 65। अब मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई, क्या प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा? सर 5,000। 70,000। वेरी गुड, 5,000। 70 का रेवेन्यू, एक्सपेंस 65 का, तो प्रॉफिट कितना होगा? 5,000। 5,000। नाउ फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द ओनर्स कैपिटल एट दी। पहली बात तो टोटल लायबिलिटी फाइंड करनी है और कैपिटल एट दी एंड फाइंड करना है, ठीक है? तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, लायबिलिटी कैसे मिलेगी? तो कैन आई से टोटल लायबिलिटी सर क्रेडिट और एक्सपेंस प्लस करेंगे तो कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी। यस, टोटल लायबिलिटी कैसे मिलेगी? कैपिटल और अदर को टोटल लायबिलिटी मिलेगी। अच्छा, यस सर। कैपिटल है हमारे पास क्लोजिंग का 60,000। हाँ, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है हमारे पास। क्लोजिंग कैपिटल हमें फाइंड करना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल कैसे मिले? तो देखिए, क्लोजिंग कैपिटल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट सर 65,000। में। तो ओपनिंग कैपिटल था 60, प्रॉफिट था हमारे पास 5,000 का, क्लोजिंग कैपिटल आ गया 65। तो क्लोजिंग कैपिटल रख लेंगे 65 को, प्लस अदर लायबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर है 50,000 का, सो टोटल लायबिलिटी विल बी 1,15,000। 1,15,000। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। आ गया सबको समझ में? यस सर। ओके, सॉल्व कर यस लीजिए। सर। इसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवाने जा रहा हूँ। सॉल्व कर लीजिए, मुझे बोलिए तो फिर मैं इसको रब करता हूँ। सर क्या? एक बार आप सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूँ, फिर किसी ओके सर। का होगा तो।
सर कंप्लीटेड। सर नेक्स्ट करें। चलिए, सबका हो गया? यस यस सर। सर। चलिए, नाउ अब ओके, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने में हेल्प करेगा। ओके, ये है तो एक फॉर्मूला, बट मैं इसे फॉर्मूला की नजर से नहीं देखता, मैं इसे लॉजिक की नजर से देखूंगा, तो मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए काफी इजी रहेगा। ठीक है, नाउ बात आती है हाउ डू यू फाइंड क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें करना क्या है इसमें? हमें करना सिर्फ इतना है कि कैपिटल में क्या ऐड और क्या माइनस होता है वो देखना है। तो अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, मैं शुरुआत करूंगा कहां से? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। अच्छा, एडिशनल कैपिटल क्या होता है? सर जो बिजनेस में पैसा लाया जो ड्यूरिंग द ईयर आप बिजनेस में पैसा लेके आते हो, दैट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। माइनस ड्रॉइंग्स। यस, यस सर। सर एक और बार जरा समझा दो मैं। यस, सुनिए, हम फाइंड कर रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे मिलेगा? तो शुरुआत की ओपनिंग कैपिटल से, उसमें ऐड किया एडिशनल कैपिटल, उसमें माइनस किया ड्रॉइंग्स, से कैपिटल कम होता है, उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, उसमें माइनस करेंगे लॉस। अगर देखो, दोनों में से कोई भी एक ही होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर लेना है, लॉस है तो माइनस कर लेना। इज इट क्लियर? यस सर। आपको क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, इस फॉर्मूला को लिखने का एक तरीका और भी है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। अब मैं ओपनिंग से क्लोजिंग पे जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सॉरी, मैंने, हाँ ठीक है। अब अगेन मैं ओपनिंग से क्लोजिंग पे जा रहा हूं। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? यहाँ पे अमाउंट आएंगे, ओके, इसलिए मैं एक्स 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 लिख रहा हूँ। ओके, जो आंसर आएगा वो क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर? यस सर। यस सर। यस। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, चलिए, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट सम, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 14। Okay, so illustration 14. X started a business on 1st April 18 with a capital of 50,000. So opening capital 50,000 and a loan of 25,000 taken from Y. तो तब उसके पास एक लोन भी था जो Y से लिया था 25,000 का,
ठीक है, ओपनिंग में ड्यूरिंग द ईयर 1819 ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 25,000, additional capital of 25,000 and had withdrawn 50,000 for personal use. withdrawn का मतलब क्या होता है? drawing. Drawing. Okay, very good. On 31st March 19 his assets were 1,50,000. अच्छा, ये तो सब ओपनिंग था. अब क्लोजिंग 31st March 19 his assets were 1,50,000. his capital as on 31st March 19 and profit or loss made or incurred during the year. अब ध्यान रखिए, सबसे पहले तो मुझे प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या चाहिएगा? क्लोजिंग कैपिटल चाहिएगा. अच्छा, हाउ डू आई फाइंड क्लोजिंग कैपिटल? तो सबसे पहले मेरे पास असेट है. अच्छा, लोन के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि लोन मेरे पास स्टार्टिंग में भी थी और लोन मेरे पास एंडिंग में भी होगी? यस. Yes, sir. Yes. मतलब लोन पेमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम ऐसा मानेंगे कि वही लोन हमारे पास एट द ईयर एंड भी होगी. लेट अस फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल. सो क्लोजिंग कैपिटल, एक मिनट, आपको मैं ऐसे कंफ्यूज नहीं करूंगा, हम डायरेक्ट अपनी इक्वेशन ही रख लेते हैं. A इज इक्वल टू सी प्लस एल. हमारे पास असेट है, हमारे पास कैपिटल है, नहीं है, हमारे पास लायबिलिटी है कितना? 25,000. अच्छा, कैपिटल कैसे मिलेगा? तो कैपिटल ओपनिंग कैपिटल तो है ना? बट हम क्लोजिंग फाइंड कर रहे हैं ना बेटा, यस सर. इसीलिए हमें क्लोजिंग कैपिटल तो चाहिए, इसीलिए तो हम ये फाइंड कर रहे हैं. तो कैपिटल कैसे मिलेगा? इस 25,000 को इधर ले आऊं, 1,25,000 कैपिटल इज 1,25,000. ये प्लस में यहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा. ओके, यस सर. नाउ Yes, sir. नाउ यू हैव क्लोजिंग कैपिटल. अब हमें प्रॉफिट चाहिए. एक काम करते हैं, अभी जो फॉर्मूला लगाई थी पूरी फॉर्मूला ही वो लगा देते हैं, काम ही खत्म हो जाएगा. क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस प्लस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट. ठीक है. सर मतलब इसे लॉस फाइंड करना हो तो उस प्रॉफिट के जगह लॉस लिखना है. अगर लॉस होता तो मैं यहाँ करके माइनस लॉस लिखता. अब समझो, मेरे को अभी थोड़ी पता है कि ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. तो अगर मेरा ये आंसर नेगेटिव आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? लॉस. लॉस. ठीक है ना. सो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है 1,25,000 का, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है 50,000 का, एडिशनल कैपिटल है 25, ड्रॉइंग्स है 15,000. 15,000 का, और प्रॉफिट तो फाइंड करना है. फाइंड कर सकते हो? Yes, sir. कर लो. यस सर. आएगा 60, इधर आएगा 60. 125 माइनस 60 इज 65,000. Sir, answer is 65,000. वेरी गुड. समझ आ गया? यस सर. बच्चों को ये चीजें टफ Yes. लगती क्योंकि वो फॉर्मूला रटने जाते हैं. फॉर्मूला रटने जाओगे तो याद नहीं रहेगा, बट अगर टेक्निकली याद रखोगे तो चीजें याद हो जाएंगी. क्लियर? यस सर. कोई डाउट है? No, sir. No, sir. आगे बढ़ते हैं.
Illustration number 15, last illustration of this chapter. On 31st March 19, the total assets and external liabilities were 1 lakh and 3,000 respectively. During the year, the proprietor has introduced an additional capital of 10,000 and had withdrawn 6,000 for personal use. He had made a profit of 10,000 during the year. Calculate capital as on 1st April 18. मतलब कौन सा कैपिटल फाइंड करना है? ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल कितना है वो ढूंढ लेते हैं. जो जो डिटेल दी गई है वो लिख लेते हैं. सो हमें दिया है ऑन 31st मार्च 19, इस दिन on 31st March 19, is then we have a total assets of 1 lakh and external liabilities of 3,000. Okay. So next we have additional capital 10,000. Next we have is drawings during the year 6,000. Profit during the year 10,000. Okay. So सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लेते हैं. So how do you find closing capital? फॉर्मूला में रख लेते हैं. A is equal to C plus L. We have a total asset of 1 lakh. We have a liability of 3,000. So capital कितना आ जाएगा? 97,000. Done. Now हमारी फॉर्मूला में पुट करते हैं क्लोजिंग कैपिटल में, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट. ठीक है. अब जो जो डिटेल हमारे पास है वो पुट कर लेते हैं. वी हैव अ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ 97,000. ओपनिंग कैपिटल तो हमें फाइंड करना है. सो ओपनिंग कैपिटल को ऐसे ही लिख लेते हैं. वी हैव एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 10,000. वी हैव अ ड्रॉइंग्स ऑफ ₹6,000, ₹10,000. कैपिटल 83,000. वेरी गुड. सो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 83,000. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है. इस चैप्टर में आपको क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ एक बार. अभी आप नोट डाउन कर लीजिए. आपको इसके सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं. सारे ओके. तो सॉल्व करने हैं, सिर्फ आंसर लिखना है. हाँ मतलब आंसर ही लिखना है. Yes, sir. ओके. Point number 2. You have to solve all short answer type question. That is 1 to 11. And
all practical problems, that is 1 to 27. Okay, Yes. ठीक है. सर कब देना है? डेट ऑफ सबमिशन आज है थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. नेक्स्ट ट्यूसडे या वेडनेसडे, एक डेट बोलिए. Wednesday. ओके डन. नेक्स्ट वेडनेसडे 21st. ओके सर. ओके. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. और आपकी नोटबुक्स फिजिक्स के लिए भी मंगवाऊंगा, वो ध्यान रखिएगा. So be prepared for it also. Yes, sir. Last date of submission is 21st. 21st October 2020. Okay, sir. Done. कल मिलेंगे Yes, sir. चैप्टर. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कल शुरू करेंगे हमारा, कंसेप्ट अकाउंटिंग के रूल्स. ठीक है, Yes, sir. चलिए. टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ.